मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। जिस फल को चुराकर दोस्तों शायर कहता हूँ, सुना है ये कि उस फल में मेरे दादा भी मांगी थे। अनवर साहब ने अभी शेर पढ़ा कि जिसकी कंधी नहीं है छिपकली के वास्ते, दीवार पे चमकता हुआ बल्ब अगर मौजूद हो, तो मैं देखा कि हसनपुर में तो सब छिपकली में जब लाइट की है ना छिपकली है। कुछ मैंने कर लिया है, खूब पार्क भी बना दिया है, मूर्ति भी लगा दी है। कोई काम ऐसा किया जाए जो सब मेरी मां को याद करे। अपने पीए से एक सूबे के मंत्री ने ये कहा कि मैंने बहुत काम करा दिया है, लेकिन एक कुछ काम ऐसा नहीं हुआ जो सब मेरी मां को याद करे। तो उनके पीए ने कहा कि बहुत दिन से काम चल रहा है। कैसे? कि जब भी लाइट जाती है सब तुम्हारी मां को याद करे। मौजूद है मेरे चार मिसरे। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। के लिए चार मिसरे और आपकी नजर करता हूँ। जिस हालात में आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, कुछ झंझट ये भी हुआ कि बस में चार मिसरे हुए आपकी के बस में था, आगे खड़ा एक दिन रुका, अच्छा लगा। बस में था, आगे खड़ा एक दिन रुका, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। बस में था, आगे खड़ा एक दिन रुका, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देख के उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। यकीन है मुझको, उसके बावजूद भी चार मिसरे आपकी नजर है कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है, अभी एक मेले का मुशायरा पढ़ने का मौका मिला तो देर से नंबर आने का वक्त था, मुझे अंदाजा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मेला घूम लिया जाए। वहां झंझट ये हुआ कि एक लड़के ने दो लड़की को छेड़ा। वही पुराना डायलॉग, लड़की ने कहा कि तेरे घर में माँ बहने नहीं है क्या? लड़के ने बर्जस्त कहा करना, पता नहीं, मैं तो सुबह से घर से निकला। कीजिए कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। कीजिए चार मिसरे और आपकी मिसरे कर रहा हूं। मैं हाजिर हुआ तो जूते हमने उतारे बाहर की तरफ, तो समझ गए जो लोग जानते हैं कि 16,000 है, तो उन्होंने जूते हमने हाथ में के वहां रखना चाहे तो कहने नहीं आगे लीजिए। हमने फिर रखना चाहे कि नहीं और आगे लीजिए। हमने और रखने चाहे तो फिर बोले कि साहब वहीं स्टेज के पास ले जाइए। मैंने कहा हम कहाँ बैठेंगे? मैंने पतक के नीचे। हम पूछा, वही सोच रहे थे कि कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने पतक के नीचे जूते रखते हैं।
अभी मुझे याद आ गया कि अभी नमाज के वक्त जब हम आ रहे थे तो नमाज को अदा करनी थी, बीच में हमारे बीच मालूम सैदी साहब हमारे साथ थे, हाजी जुबैर साहब थे। तो हमने जब नमाज अदा की तो हम जूतों की हमें हिफाजत करनी थी, तो जूते बिल्कुल एकदम अंदर, अब घरा गुजरा के साथ कहाँ तक, लेकिन एक साहब को जूते कदर अंदर लेकर बिल्कुल सब अव्वल में जहाँ नमाज सब अव्वल की अदा होती है, एक साहब के जूते वहां तक ले गए और वहां ले जाकर फंस गए। वहां तो कोई जगह नहीं थी रखी थी, वो बराबर में लिए बैठे थे, कुछ रखेंगे और मेरे बराबर में बैठे जूते हाथ में लेते, मैंने इधर निगाह जैसे फेरी तो उन्होंने खट से जा मेरा सजदा होना था भारत। मैंने जब देखा तो जूते सामने सामने, मैंने अंदाजा लगा के माल के हिसाब से मेरे तो जूते में सब, मैंने हजरत आपने जूता आगे रखती है नमाज नहीं होने की, मैंने पीछे जूते नहीं होने के। कर रहा हूं कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? हाँ, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए।